नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दाखिल खारिज क्या होता है। इसको जानना जरूरी है और समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री करा लेते हैं, उनके पास केवाला आ जाता है तो उनको लगता है कि इस जमीन का मालिक हम हो गए, अब जो है सो इस जमीन पे कब्जा हमारा हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद 100% मलिकाना हक प्राप्त नहीं करते हैं। अगर आपको 100% मलिकाना हक पाना है तो सबसे पहले उस जमीन का आपको दाखिल खारिज मोटेशन कराना होगा। अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराएंगे तो जिससे आप जमीन खरीदेंगे उसी के नाम पे जमीन रहता है। फिर आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जमीन तो रजिस्ट्री करा लिया लेकिन उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराया। तो आज का इस वीडियो में हम तमाम प्रकार का जानकारी देंगे और आपको समझाएंगे और प्रयास करेंगे कि आखिर दाखिल और खारिज का मतलब क्या होता है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस दिया गया है, इसको हम पहले आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको असली मायने में इसको समझाएंगे कि आखिर दाखिल और खारिज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा है, क्या आप जानते हैं दाखिल खारिज क्या है। उसके नीचे देखिए लिखा है, दाखिल खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन दर्ज किया जाता है। इसका हम अर्थ आपको समझाएंगे, पहले पढ़ देते हैं, सुनिए। जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को खरीदता है या बेचता है, इसके बाद या किसी अन्य तरीके से उसका स्वामित्व बदलता है। स्वामित्व का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा जमीन है, हम किसी दूसरे को दे रहे हैं तो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है, उसी का मतलब लिखा है स्वामित्व बदलता है। तो यह परिवर्तन सरकारी रिकॉर्ड जमाबंदी पंजी में की जाती है। यानी कि जैसे ही आप जमीन बेचेंगे तो सरकार के रजिस्टर में ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि मान लीजिए हमारा जमीन था, हम आपको बेच दिए, तो ये वहां पे क्या होगा, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि अगर ए बेच दिया बी को तो ए बी को बेच दिया, वहां पे दर्ज किया जाएगा, लिखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में 50 साल 100 साल के बाद उसका जो वंशज होगा उसमें अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो वहां से रजिस्टर 2 को देख करके उसको सुलझाया जाता है। आगे लिखा है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए चाहते हैं तो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और वहां से आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, अब आपको हम बारीकी से इसका मतलब समझाते हैं कि आखिर दाखिल और खारिज क्यों कराना जरूरी है, वो समझ लीजिए। देखिए, पूर्वज लोग क्या करते थे, जमीन खरीद लेते थे लेकिन उसका मोटेशन और दाखिल खारिज नहीं कराते थे। अभी के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, जमींदार हैं, जो अपने पूर्वज का संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए और उसका जो है सो दाखिल खारिज कराने के लिए परेशान है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आज से 50 साल पूर्वज जो जमीन रजिस्ट्री कराया और जिससे पूर्वज ने जमीन रजिस्ट्री कराया वो भी मोटेशन नहीं कराया था, वो भी दाखिल नहीं खारिज नहीं कराया था। तो अभी के समय में अगर आप उसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर सर्च करेंगे, तो वो जो व्यक्ति से आपके दादा परदादा खरीदे थे उसी के नाम से जमीन शो करता है। तो अब समस्या क्या हो गया है कि अब जो है सो उसको आप ऑनलाइन कराइए, वो पहले अपना नाम पे ऑनलाइन करेगा, इसके बाद आपके नाम पे चढ़ेगा। तो ये सब हम प्रक्रिया आगे में बात करेंगे। इससे पहले समझ लीजिए कि दाखिल खारिज का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखिए, दाखिल और खारिज यहीं से स्पष्ट हो रहा है। दाखिल मतलब अगर आप जमीन बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। हम जमीन खरीद रहे हैं तो हम दाखिल करा रहे हैं, यानी कि आपने जमीन को छोड़ दिया, उस जमीन को हमने ले लिया, आपने उस जमीन को बेच दिया, हमने उस जमीन को खरीद लिया और आप परमानेंटली साइन कर देते हैं कि आज के बाद इस जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है, ये अधिकार आपका है। यानी कि हम जमीन खरीदे आपसे तो उस जमीन पे अब अधिकार हमारा हो गया। तो वो तो होता है, आप रजिस्ट्री कराते हैं, वहां पे आपको जो है सो 4-5 आदमी वहां पे क्या रहता है, एविडेंस के लिए रहता है, साइन कराया जाता है, सभी का अंगूठा लगाया जाता है, ताकि बाद में कभी किसी प्रकार का विवाद हो तो ये 5 आदमी से पता चलेगा कि जो जमीन बेचने वाला था वो व्यक्ति सही है या गलत है, उसका जांच हो सके। दूसरी चीज, दाखिल खारिज का सीधा मतलब होता है, दाखिल और खारिज का मतलब हो गया कि दाखिल हम जमीन खरीद रहे हैं तो हम दाखिल कराए, आप जमीन बेच रहे हैं तो आप
खारिज कर दिए। अब क्या होगा, आप जैसे ही जमीन बेचेंगे, मान लीजिए आपका 10 कट्ठा का प्लॉट था, आपने 5 कट्ठा बेच दिया। जब आप 5 कट्ठा बेच देंगे तो आपका जमाबंदी से आपके नाम से 5 कट्ठा जमीन कट करके हमारे नाम से 5 कट्ठा जमीन का नया जमाबंदी कायम हो जाएगा। और क्या होगा, वो सरकार के रजिस्टर में भी लिखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वहां से देख करके इसका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो यही दाखिल खारिज होता है। अगर आप जमीन ले लिए, रजिस्ट्री करा लिए, लेकिन उस जमीन का मोटेशन नहीं कराए, दाखिल खारिज नहीं कराए, तो क्या होता है, वो जमीन, इसीलिए जमीन खरीदने के बाद हर व्यक्ति को उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहिए। ये सरकार भी कहती है और बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से बार बार बताया भी जा रहा है। अगर आप 2026 में अब जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो खरीदने से पहले आपको बहुत कुछ चेक करना है। जैसे कि जिस भी रैयत से आप जमीन खरीद रहे हैं, जो विक्रेता है, क्रेता क्या करेगा, विक्रेता का जमाबंदी पहले चेक करना है कि उसके नाम से जमाबंदी है या नहीं है। जो जमीन बेच रहा है उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से जाकर के चेक कीजिए कि जमीन जो है सो सही में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितना जमीन बेच रहा है उतना है कि नहीं है, रकबा, खाता, खेसरा, ये सारा कुछ अब चेक करना जरूरी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो जमीन खरीदने के बाद फंस जाते हैं। लेकिन अब नए अपडेट के हिसाब से 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। आपका जमीन, जैसे ही आप जमीन खरीदेंगे किसी से, तो सबसे पहले आपको निबंधन पोर्टल पर जाकर के, निबंधन पोर्टल पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। आपको आपका जमीन का रजिस्ट्री से 10 दिन पहले आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आखिर इस जमीन का मालिक कौन है, जमीन का खाता खेसरा क्या है, रकबा कितना है, वो सारा डिटेल आपको 10 दिन पहले पता चल जाएगा। तो अब 1 अप्रैल से ये नियम में भी बदलाव होगा और आपको ये सब समस्या से क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। जमीन खरीदने के बाद फिर आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि जमीन खरीदने से पहले 10 दिन आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये जमीन किसके नाम से है और इस जमीन का मालिक कौन है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।